सभी को प्रेज जय मसीह की। पीएम मोदी के लिए थरथरा देने वाला जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, ये अभी की नहीं है, ये मई महीने की है। ये वीडियो अभी बनी है रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 25 जुलाई को 2026 में। लेकिन इसके साथ जो मैंने वीडियो जोड़ी है, मैंने इसलिए जोड़ी है वो कि वो हो रहा है। जो परमेश्वर ने मई के महीने में बताया था वो प्रकट हो रहा है, वो आपकी आंखों के सामने है। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का नाम है यीशु चंगाई सभा चर्च, जिसमें हम दोपहर 3 बजे मिलते हैं। फास्टिंग प्रेयर चल रही है हमारी, 4 फास्टिंग रखिए। 4 फास्टिंग में हम 3 बजे मिलेंगे। अगर आप पहले में जुड़ रहे हो तो जुड़ कर जाना, रुक कर जाना और देखना कि मई में जो भविष्यवाणी हुई थी, जो मई में बताया था, वो आज इस जुलाई में खुदा ने पूरा कर दिया। परमेश्वर आने वाली बातें सब कुछ पहले बताते हैं। तो आइए उस मई की वीडियो को देखेंगे। जब आप देखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहोगे कि वाकई में परमेश्वर सच बोलता है और बताने वाला है। आइए उस वीडियो का हिस्सा बनते हैं। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। सभी को प्रेज द जय मसीह की। सभी को प्रेज द जय मसीह की। स्वागत है प्रोफेट राजा मिनिस्ट्री और यीशु चंगाई सभा चर्च में आप सभी का स्वागत है। आप जिस समय वीडियो देख रहे हो, ये एक वीडियो नहीं, एक पैगाम है परमेश्वर का हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो प्रभु ने मुझे संडे के दिन अपने भवन से दिया। और जब ये वचन मेरे सामने आया तो मैंने परमेश्वर से पूछा, तो तुरंत खुदा ने देर नहीं करते हुए एक वर्ड बोला, जा कह दे, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि न्याय धरती से नहीं स्वर्ग से किया जाएगा। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अद्भुत कार्य करता है, अपने दासों को वो बात बताता है जो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कि फिर भी तू बताता है, क्योंकि तू ही बुद्धि ज्ञान देता है। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। 24 चांद जुड़े, उनके जीवन की सारी गुड न्यूज़ की भविष्यवाणी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, भविष्यवाणी कहीं किस्म की होती है, और मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी को ये बोलता हूँ जो वर्ड ऑफ गॉड होती है, और आज भी वर्ड ऑफ गॉड ही है। दूसरा, कई सालों से हम देख रहे हैं कि मसीही लोगों पर अत्याचार या गरीब लोगों पर अत्याचार, जैसे कि हम जानते हैं फ़िरौन राजा के टाइम में हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना एक नबी भेजा और परमेश्वर ने फ़िरौन राजा का न्याय स्वर्ग से करा। उसी प्रकार से स्वर्ग का मतलब है कि परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करता है। मेरी बात सुनना, कई प्रकार मनुष्य न्याय करता है। हम कहते हैं ना, अरे न्याय करने का काम तो परमेश्वर का है। वही चीज़ बताइए प्रभु ने। देखिए, जितने भी इंसान बेबस हो जाता है, कई लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, जिनको प्रार्थना के बारे में पता नहीं है। इज़राइल लोग जब मिस्र देश में थे, वो कहरा रहे थे। उनका परिश्रम, उनका तकलीफ़ के कारण परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं, उनकी विनती सुनी थी, उनका कराहना सुना था। आज भी वो सुना है, क्योंकि परमेश्वर अब उतर आया है। दूसरा, परमेश्वर अपने दासों को जो बात बोलते हैं प्रकट करने के लिए, वो प्रकट करना पड़ता है। मैं परमेश्वर से कभी नहीं पूछा प्रभु इसका क्या मतलब, क्यों आप ये दे रहे हो, क्या कारण। नहीं, खुदा ने कहा यशकल से, तू हड्डियों की भविष्यवाणी कर तो कर, तो कर। क्योंकि वचन कहता है जब परमेश्वर बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जब खुदा बोलता है तो खुदा के दास को वो बोलना पड़ता है, चाहे मौसम के लिए भविष्यवाणी हो, चाहे पत्तों के ऊपर हो, चाहे जानवर के ऊपर हो, चाहे इंसान के ऊपर हो, चाहे प्रकृति के ऊपर हो, चाहे किसी नेता अभिनेता के ऊपर हो, बोलना तो बोलना है। तो आज की भविष्यवाणी यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कि परमेश्वर ने क्या वचन दिया है। आप थर्रा जाओगे, आप सुन पड़ जाओगे और कहोगे वाकई में खुदा अब उतर आया है। और ये एक के लिए नहीं, जितने भी मसीह विरोधी है उनके लिए भी है। आज भी मौका है, घुटने टेक के प्रायश्चित करें कि खुदा का न्याय आ चुका है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन सबके जीवन में, जो वचन से ने सबके जीवन में ये वचन जब जा रहा है मेरे परमेश्वर कानों के द्वारा, तो प्रार्थना करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल, ये वचन आप कानों से सुनोगे, आपके जीवन में ये वचन आ रहा है। देखिए, बात एक जने की नहीं है, बात है उन लोगों के लिए भी जो अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए। हो सकता है कि आपकी अच्छी जॉब के कारण आपको अंदर घमंड आ गया है ना, या अच्छी ब्लेसिंग के द्वारा, मिरेकल के द्वारा,
कई प्रकार परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और उस आशीष के द्वारा भी हमारे अंदर घमंड आ जाता है। कई प्रकार हमारे हाथों से खुदा बहुत मिरेकल दिखाता है, उस मिरेकल के द्वारा भी हमारे अंदर घमंड आ जाता है। कई प्रकार परमेश्वर में ऊंचा खड़ता है और ऊंचे पदवी के कारण भी हमारे अंदर घमंड आता है। फिर जो हम नीचे लोग होते हैं हम कुछ नहीं समझते, इस कारण से भी दिक्कत आती है। ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है, ना रुकेगी ना टलेगी, ना कटेगी ना देर होगी। खुदा ने कहा वो पूरा होगा और मेरा बिलीव है इस भविष्यवाणी को सुनोगे। और खुदा ने कहा जितनी भी गुड न्यूज़ की भविष्यवाणी है, देखिए परमेश्वर मुझे सारी भविष्यवाणी बताते हैं, चाहे वो संकट की हो, चाहे वो बड़े संकट की हो, चाहे वो गुड न्यूज़ की हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग जो कोई भी हो। इस साल की जितनी भविष्यवाणी है सब पूरी हो रही है, तो रिकवरी की भी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे यिर्मयाह 50 और उसका 31, यिर्मयाह 50 और उसका 31 लिखा इस प्रकार है, प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर, ये मेरी वाणी नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की वाणी है, हे अभिमानी मैं तेरे विरुद्ध हूं। ये वचन मुझे संडे के दिन प्रभु के घर में मिला, कलवरी टेम्पल में जब प्रार्थना कर रहा था संडे को, तो यही वचन मुझे मिला। संडे को नहीं, सॉरी, उसके बाद जब मैं गया था यही वचन मुझे मिला। प्रार्थना कर रहा था, संडे को भी गया था और 2 दिन बाद भी गया था, तब ये वचन मुझे मिला। क्या मिला? प्रभु यह सेनाओं की यहोवा की वाणी, हे अभिमानी मैं तेरे विरुद्ध हूं। तेरे दंड पाने का दिन आ गया है, यानी कि अभी तक वो समय नहीं आया था, अब आ गया है, आ गया है। अब हम अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा, कोई उसे फिर उठा ना सकेगा, उठाना कोई फिर उसे ना उठाएगा। और मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले 3 महीने खुदा ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। आप सतर्क रहे, प्रार्थना करते रहें, चाहे कितना भी अकाल पड़े, खुदा हमें तृप्त करेगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन बस प्रार्थना करते रहें कि आने 3 महीने बहुत ज़्यादा, जून जुलाई अगस्त महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। बहुत कुछ देखने वाले उस 3 महीने के अंदर, जो आने टाइम में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की भविष्यवाणी यही है, प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन भविष्यवाणी तेरी ओर से, और मैं जानता हूँ पूरी होगी, ये ना रुकेगी ना टलेगी ना कटेगी। यह आपकी ओर से वाणी है, आप पूरी करोगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता। वो संकट कैसे भी है पिता, वो कैसा भी संकट, लेकिन आपने कहा है कि मैं विरुद्ध में हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी बात बताते हो पिता। सारा आदर मैं आपको देता हूँ। इस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद, वाणी के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी वाणी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।